चैप्टर 23 अल-सिलसिला तस्हिया, किताब सीरत नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात। बाब सीरत नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात। हदीस नंबर 2201। तर्जुमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम अल-फ़ील में पैदा हुए। ये हदीस अब्दुल्लाह बिन अब्बास और कैस बिन मुहज़मा से मरूए है। अलसिया रकम 3152, मसनद अहमद रकम 17218, अलमस्तदरक अली अलसहीहीन ललहाकम बरकम 4145, अलमोजुम अलकबीर लुलतबरानी बरकम 12262, अलसिलसिला अलसिया, किताब सीरत नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात। बाब सीरत नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात। हदीस नंबर 2202। तर्जुमा। हानी बिन अबी तालिब कहती हैं कि फ़तह मक्का के मौका पर मैंने अपने दो देवरों को पन्नाहें दी और उन दोनों को घर में लाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा मुंजाद अखयाफ़ी भाई अली बिन अबी तालिब आए और उन दोनों पर तलवार सोनत ली। कहती हैं मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो आप मुझे नहीं मिले। फ़ातिमा मिल गई, वो अपने शौहर से भी ज़्यादा मुझ पर दबाव डालने लगी। कहती हुई फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आप पर गर्दू गुबार पड़ा हुआ था, मैंने आपको बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, हानी, जिसे तुमने पनाह दी हमने भी उसे पनाह दी, और जिसे तुमने अमान दी हमने भी उसे अमान दी। अलसिया रकम 2049, मसनद अहमद रकम 25671, अलसिलसिला अलसिया, किताब सीरत नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात। बाब सीरत नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात। हदीस नंबर 2203। तर्जुमा। रबिया असलमी से मरूए है, कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। आपने मुझे ज़मीन का एक टुकड़ा दिया और अब्बू बे काफ़रे को भी ज़मीन का एक टुकड़ा दिया। दुनिया की लालच आ गई कि हम खजूर के एक दरख्त में झगड़ने लगे। अब्बू बे काफ़रे ने कहा, ये मेरी ज़मीन की हद में है, और मैंने कहा, ये मेरी ज़मीन की हद में है। मेरे और अब्बू बे काफ़रे के दरमियान तल्ख़ कलामी होने लगी। अब्बू बकर ने मुझे ऐसी बात कही जो मुझे नापसंद लगी। वो शर्मिंदा हो गए और मुझसे कहने लगे, रबिया, मुझे भी ऐसी बात कहो ताकि बदला हो जाए। मैंने कहा, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। अब्बू बे काफ़रे ने कहा, तुम ऐसा ज़रूर कहोगे वरना मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद तलब करूँगा। मैंने कहा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, और ज़मीन छोड़ दी। अब्बू बे काफ़रे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले, मैं भी उनके पीछे पीछे चला। बनो असलम के कुछ आदमी आए और कहने लगे, अल्लाह ताला अब्बू बकर पर रहम करे। किस बारे में ये तुम्हारे ख़िलाफ़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांग रहे हैं, हालांकि उसने तुमसे ऐसी बात कही है। मैंने कहा, किया तुम जानते हो ये कौन है? ये अब्बू बकर सिद्दीक़ हैं, सानी असनीन, दोनों में से दूसरे, मुसलमानों में बुजुर्गी वाले। तुम इस बात से बचो कि वो तुम्हें देख ले कि तुम इसके खिलाफ मेरी मदद कर रहे हो, वो गुस्से हो जाएं। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएं और आप उनके गुस्से की वजह से गुस्से हो जाएं, और अल्लाह ताला उन दोनों के गुस्से की वजह से गुस्से हो जाएं और रबिया हलाक हो जाए। वो कहने लगे, फिर अब तुम हमें क्या कहते हो? तुम वापस चले जाओ। अब्बू बे काफ़रे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। मैं अकेला उनके पीछे गया और उनके पीछे पीछे रहा हत्ता कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए और जिस तरह बात हुई बयान कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ सर उठाकर कहा, रबिया, तुम्हारा और सिद्दीक़ का क्या मामला है? मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, इस तरह बात हुई थी। फिर इन्होंने मुझसे एक बात कही जो मुझे नापसंद लगी, तो इन्होंने मुझसे कहा, जिस तरह मैंने तुमसे कहा है इस तरह तुम भी कहो ताकि बदला हो जाए, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसकी बात का जवाब ना दो, लेकिन तुम कहो, अब्बू बकर, अल्लाह तुम्हें मुआफ़ फरमाए। अब्बू बकर, अल्लाह ताला तुम्हें मुआफ़ फरमाए। पस मैंने कहा, अब्बू बकर, अल्लाह ताला तुम्हें मुआफ़ फरमाए। कहते हैं फिर तो अब्बू बकर अल्लाह उन पर रहम करे। रोते हुए वापस चले गए। अलसिया रकम 3145, मसनद अहमद रकम 15982, अलमोजुम अलकबीर लुलतबरानी रकम 4443, अलसिलसिला अलसिया, किताब सीरत नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात। बाब सीरत नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात। हदीस नंबर 2204। तर्जुमा। आसिम बिन हमीद सुकूनी से मरूए है, कहते हैं कि मीमईन अलिफ़ज़ाल को जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं वसीयत करने बाहर तक आए। माज़ सवार थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी सवारी के साथ पैदल चल रहे थे।
जब फारिग हो गए तो कहने लगे, माज़, मुमकिन है तुम मुझसे इस साल के बाद मुलाकात ना कर सकूं, और मुमकिन है तुम मेरी इस मस्जिद और मेरी कब्र के पास से गुजरूं। माज़ बिन जिम्बिलाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में फूट फूट कर रोने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माज़, रो मत, यकीनन रोना शैतान की तरफ से है। अलसिया रकम 2497, मसनद अहमद रकम 21042, अलसिया। किताब रोज़े और तहज्जुद का बयान। बाब रोज़े और तहज्जुद का बयान। हदीस नंबर 2205। तर्जुमा। अब्बू हे कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खाना लाया गया। आप मराल ज़हरान में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बू बकर और उम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा से फरमाया, करीब हो जाओ और खाओ। दोनों ने कहा, हम रोज़े से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने साथियों अब्बू बकर उम्र के कजावे किस दो, और अपने साथियों अब्बू बकर उम्र का काम करो, तुम दोनों करीब हो जाओ और खाओ। अलसिया रकम 85, मुसन्निफ इब्न अबी शैबा रकम जीम 2/149। अलसिया। किताब रोज़े और तहज्जुद का बयान। बाब रोज़े और तहज्जुद का बयान। हदीस नंबर 2206। तर्जुमा। अब्बू हे कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के लिए शबान के चंद को शुमार किया करो, उसे रमज़ान के साथ ना मिलाओ, यानी एक दिन पहले रोज़ा ना रखो, सिवाय इस सूरत में कि ये इस रोज़े के मुवाफ़िक हो जाए जो तुम में से कोई शख्स रखता है। चंद देख कर रोज़ा रखो और चंद देख कर इफ्तार करो। अगर बादल छा जाएं तो गिनती पर बादल नहीं छाते, यानी 30 दिन पूरे करो। अलसिया रकम 565, सनन अलदारक़तनी रकम 2198। अलसिया। किताब रोज़े और तहज्जुद का बयान। बाब रोज़े और तहज्जुद का बयान। हदीस नंबर 2207। तर्जुमा। अब्बू हरीर से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान शुरू होता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। अलसिया रकम 1307, सही मुस्लिम किताब अलसाओम बयाब फिजूल शिलहूर रमज़ान रकम 1793। अलसिया। किताब रोज़े और तहज्जुद का बयान। बाब रोज़े और तहज्जुद का बयान। हदीस नंबर 2208। तर्जुमा। इदी बिन हातिम कहते हैं मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान आए तो 30 रोज़े रखो, अगर उससे पहले चंद देख लो तो इफ्तार कर लो। अलसिया रकम 1308, अलमोजुम अलकबीर उल-तबरानी रकम 13635, अलसिया। किताब रोज़े और तहज्जुद का बयान। बाब रोज़े और तहज्जुद का बयान। हदीस नंबर 2209। तर्जुमा। अब्बू हे कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अज़ान की आवाज़ सुने और बर्तन इसके हाथ में हो तो अपनी ज़रूरत पूरी करने तक उसे ना रखे, यानी खाना खा ले। अलसिया रकम 1394, सनन अबी दाऊद किताब अलसवूम बाब फ़ी अलरजल यसम अलंदा वालाना अली यदा रकम 2003। अलसिया। किताब रोज़े और तहज्जुद का बयान। बाब रोज़े और तहज्जुद का बयान। हदीस नंबर 2210। तर्जुमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आशूरा के दिन यौम आशूरा अपनी कौम में या लोगों में ऐलान कर दो कि जिस शख्स ने कुछ खा भी लिया है तो वो रात तक बाकी दिन का रोज़ा मुकम्मल करे, और जिस शख्स ने नहीं खाया वो रोज़ा रख ले। ये हदीस सलमा बिन अक़वा से रिवायत की गई है। अलसिया रकम 2624, सही अल-बुखारी किताब आखुबिर अलुआ हद बयाब मया किनुल यबुआसु अलनबू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनु अलुआ उमरा रकम 6723। अलसिया। किताब रोज़े और तहज्जुद का बयान। बाब रोज़े और तहज्जुद का बयान। हदीस नंबर 2211। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अलिफ नून ये सीन से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे लैला अल-क़द्र दिखाई गई, फिर मुझे भला दी गई। मैंने उसकी सुबह देखा कि मैं कीचड़ में सजदा कर रहा हूँ। सहाबी बयान करते हैं फिर 23वीं रात बारिश हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई, आपने सलाम फेरा तो कीचड़ का निशान आपकी पेशानी और नाक पर था। अलसिया रकम 3985, सही मुस्लिम किताब अलसाओम बयाब फिजूल लौलते अलुक़दुर रकम 1997। अलसिया। किताब रोज़े और तहज्जुद का बयान। बाब रोज़े और तहज्जुद का बयान। हदीस नंबर 2212। तर्जुमा। अब्बू हरीरा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे शब क़द्र दिखलाई गई, फिर मुझे मेरी किसी बीवी ने जगाया तो मैं रात भूल गई। इसे आखिरी 10 दिनों में तलाश करो।
अलसिया रकम 3986, सही मुस्लिम किताब अलसाओम बयाब फिलजुल लउलते अलुकदुर रकम 1992 अलसिलसिया किताब रोज़े और तजिद का बयान बाब रोज़े और तजिद का बयान हदीस नंबर 2213 तर्जुमा अब्बू सईद कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर सवार एक पानी की नहर के पास से गुजरे, लोग रोज़ा रखे हुए थे, पैदलाम चलने वाले ज़्यादा थे। आपने फरमाया पानी पी लो, लोग आपकी तरफ देखने लगे। आपने फरमाया पानी पी लो क्योंकि मैं आसानी में हूँ। लोग फिर आपकी तरफ देखने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टांग मोड़ी, पानी पिया तो लोगों ने भी पानी पी लिया। अलसिया रकम 2575, मसनद अबी याली अलमौसली रकम 1042 अलसिलसिया किताब रोज़े और तजिद का बयान बाब रोज़े और तजिद का बयान हदीस नंबर 2214 तर्जुमा ऐन लामिये से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब क़द्र को रमज़ान की आखिरी 10 रातों में तलाश करो। अगर तुम अब तक मग़लूब हो गए हो तो बाकी 7 रातों में मग़लूब ना होना। अलसिया रकम 1471, ज़वाइद अलमसनद अब्दुल्ला बिन अहमद रकम 1/133 अलसिलसिया किताब रोज़े और तजिद का बयान बाब रोज़े और तजिद का बयान हदीस नंबर 2215 तर्जुमा अब्दुल्ला बिन ऐन मीम रेवाओ कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल रोज़ा मेरे भाई दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। वो एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन रोज़ा छोड़ते थे, और जब दुश्मन से सामना हो जाता तो भागते ना थे। अलसिया रकम 3990, मसनद अहमद रकम 6248 अलसिलसिया किताब रोज़े और तजिद का बयान बाब रोज़े और तजिद का बयान हदीस नंबर 2216 तर्जुमा नोमान बिन बशीर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे का रुख करके लोगों की तरफ मुतवज्जह हुए और 3 मरतबा फरमाया, सफ़ी सीधी कर लो, वालला तुम सफ़ी सीधी करो उगरना अल्लाह ताला तुम्हारे दिल में इख्तिलाफ पैदा कर देगा। अलसिया रकम 32, सनन अबी दाऊद किताब अलसलाते बाब तसूयत अलसफूफ रकम 566 अलसिलसिया किताब रोज़े और तजिद का बयान बाब रोज़े और तजिद का बयान हदीस नंबर 2217 तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि नमाज की इकामत कही गई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे का रुख करके हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, सफ़ी सीधी करो, आपस में अच्छी तरह मिल जाओ, मैं तुम्हें अपने पीछे से देखता हूँ। अलसिया रकम 31, सही अल-बुखारी किताब अल-अज़ान बया बिक़ुबाले अला इमाम अला अल-नस रकम 678 अलसिलसिया किताब रोज़े और तजिद का बयान बाब रोज़े और तजिद का बयान हदीस नंबर 2218 तर्जुमा साद बिन अबी वक़ाफ़ अल-इफ़्सवाद से मरूए है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में इशा की नमाज़ पढ़ते, फिर एक वतर से ज़्यादा ना पढ़ते। इनसे कहा गया, अब्बू इसहाक़ आप एक वतर से ज़्यादा नहीं पढ़ते। इन्होंने कहा, जी हाँ, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना आप फरमा रहे थे, वो शख्स दानिशमंद है जो वतर पढ़ने से पहले नहीं सोता। अलसिया रकम 2208, मसनद अहमद रकम 1382 अलसिलसिया किताब रोज़े और तजिद का बयान बाब रोज़े और तजिद का बयान हदीस नंबर 2219 तर्जुमा अब्बू ये रेहे से मरफुआ मरूए है कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने सहरी और पैमाने में बरकत रखी है। अलसिया रकम 1291, रवाह अल-ख़तीब फ़ी अल-मौज़ा रकम 1/263 अलसिलसिया किताब रोज़े और तजिद का बयान बाब रोज़े और तजिद का बयान हदीस नंबर 2220 तर्जुमा अब्बू हरीरा और अब्बू सईद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़वजल फरमाता है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। रोज़ादार के लिए 2 फ़रहतें हैं, जब इफ्तार करता है तो फ़रहत महसूस करता है, और जब अल्लाह से मुलाकात करेगा और अल्लाह ताला उसे बदला देगा तब फ़रहत महसूस करेगा। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, रोज़ेदार के मुँह की बो अल्लाह के नज़दीक कस्तूरी की खुशबू से ज़्यादा उम्दा है। अलसिया रकम 3516, सही मुस्लिम किताब अलसाओम बयाब फिलजुल अलसाओम रकम 1946 अलसिलसिया किताब रोज़े और तजिद का बयान बाब रोज़े और तजिद का बयान हदीस नंबर 2221 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला और इसके फ़रिश्ते सहरी करने वालों पर रहमत भेजते हैं।
अलसिया रकम 3409, अलमुजम अलावस्तुलतबरानी रकम 6621। अलसिलसिलत अलसिया, किताब रोज़े और तहज्जुद का बयान, बाब रोज़े और तहज्जुद का बयान। हदीस नंबर 2222। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरफूआ मरूए है कि अल्लाह और इसके फ़रिश्ते सहरी करने वालों पर रहमत भेजते हैं। अलसिया रकम 1654, सही इब्न हिब्बान रकम 3536। अलसिलसिलत अलसिया, किताब रोज़े और तहज्जुद का बयान, बाब रोज़े और तहज्जुद का बयान। हदीस नंबर 2223। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन इमरोबन वास कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। एक नौजवान आया और कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रोज़े की हालत में बोसा ले सकता हूँ? आपने फरमाया, नहीं। फिर एक बूढ़ा शख्स आया और कहा, क्या मैं रोज़े की हालत में बोसा ले सकता हूँ? आपने फरमाया, हाँ। हम एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बूढ़ा अपने आप को काबू रख सकता है। अलसिया रकम 1606, मसनद अहमद रकम 6451। अलसिलसिलत अलसिया, किताब रोज़े और तहज्जुद का बयान, बाब रोज़े और तहज्जुद का बयान। हदीस नंबर 2224। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरूए है कि अहल जाहलियत आशूरा के दिन का रोज़ा रखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान भी रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले इस दिन का रोज़ा रखा करते। जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आशूरा अल्लाह के दिनों में से एक दिन है, जो चाहे इस दिन रोज़ा रखे, जो चाहे रोज़ा ना रखे। अलसिया रकम 3531, सही मुस्लिम किताब अलसाओम, बयाब सौम यौम आशूरा रकम 1901। अलसिलसिलत अलसिया, किताब रोज़े और तहज्जुद का बयान, बाब रोज़े और तहज्जुद का बयान। हदीस नंबर 2225। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरफूआ मरूए है कि अगर अल्लाह ने चाहा और अमी अगले साल ज़िंदा रहा तो मैं 9वीं तारीख महरम का रोज़ा रखूँगा, इस डर से कि कहीं आशूरा का दिन मुझसे छूट ना जाए। अलसिया रकम 350, अलमुजम अलकबीर उलतबरानी रकम 10664। अलसिलसिलत अलसिया, किताब रोज़े और तहज्जुद का बयान, बाब रोज़े और तहज्जुद का बयान। हदीस नंबर 2226। तर्जुमा, उम्हनी से मरूए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया, फिर पीने के लिए बर्तन इन्हें दे दिया। इन्होंने कहा, मैं रोज़े से हूँ लेकिन आपका झूठा पानी लुटाना पसंद नहीं करती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये रमज़ान की क़ज़ा है तो इसकी जगह किसी और दिन क़ज़ा कर लेना, अगर ये नफली रोज़ा है तो चाहो तो इसकी क़ज़ा अदा कर लेना और अगर ना चाहो तो क़ज़ा ना देना। अलसिया रकम 2802, मसनद अहमद रकम 25674। अलसिलसिलत अलसिया, किताब रोज़े और तहज्जुद का बयान, बाब रोज़े और तहज्जुद का बयान। हदीस नंबर 2227। तर्जुमा, अब्बू हरीर है कहते हैं कि एक अराबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बना हुआ खरगोश लाया। उसके साथ उसका सालन भी था, लाकर आपके सामने रख दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नहीं खाया और आपके सहाबा ने भी नहीं खाया। अराबी भी रुक गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें खाने से किसने रोका? इसने कहा, मैं महीने में 3 दिन रोज़ा रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम 3 दिन का रोज़ा रखना चाहते हो तो फिर अय्याम गुर अय्याम बैज़ा 13-15 तारीख का रोज़ा रखा करो। अलसिया रकम 1567, मसनद अहमद रकम 8204। अलसिलसिलत अलसिया, किताब रोज़े और तहज्जुद का बयान, बाब रोज़े और तहज्जुद का बयान। हदीस नंबर 2228। तर्जुमा, नाफा से मरूए है कि अब्दुल्लाह बिन उम्र ने इन्हें बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें आशूरा के दिन फरमाया, ये वो दिन है जिस दिन अहल जाहलियत रोज़ा रखते थे। जो शख्स इस दिन रोज़ा रखना चाहे वो रोज़ा रख ले और जो शख्स इस दिन रोज़ा ना रखना चाहे वो रोज़ा ना रखे। अलसिया रकम 3548, सही मुस्लिम किताब अलसाओम, बयाब सौम यौम आशूरा रकम 1903। अलसिलसिलत अलसिया, किताब रोज़े और तहज्जुद का बयान, बाब रोज़े और तहज्जुद का बयान। हदीस नंबर 2229। तर्जुमा, अनस कहते हैं कि मुझे इबादा बिन स्वाद अलिफ़मीमते ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब क़द्र के बारे में बताने के लिए बाहर निकले तो 2 मुसलमान आपस में झगड़ रहे थे। आपने फरमाया, मैं तुम्हें शब क़द्र के बारे में बताने के लिए बाहर आया था, फलन फलन झगड़ रहे थे, मुझे शब क़द्र भला दी गई। मुमकिन है ये बात तुम्हारे लिए बेहतर हो, इसे 27वीं, 29वीं और 25वीं रात में तलाश करो।
अलसिया रकम 3592 सही अल बुखारी किताब अलामाने बयाब खौफ अलूम उमिन मिनु आन याद तैमिलू रकम 47 अलसिलसित अलसिया किताब रोज़े और तजिद का बयान बाब रोज़े और तजिद का बयान हदीस नंबर 2230 तर्जुमा हमज़ा बिन अईन मीम रेवाओ से मरूए है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफ़र में रोज़ा रखने के बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे लिए जो काम आसान हो कर लो। अलसिया रकम 2884 आखरजा तमाम फ़ी अल-फ़वाइद काफ़ 161/1 अलसिलसित अलसिया किताब रोज़े और तजिद का बयान बाब रोज़े और तजिद का बयान हदीस नंबर 2231 तर्जुमा उसामा बिन ज़ेयद से मरूए है कि मैंने कहा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको एक महीने में कसरत से रोज़ा रखते देखता हूँ, आप इसके अलावा किसी और महीने में इस तरह रोज़ा नहीं रखते। आपने पूछा वो कौन सा महीना है? मैंने कहा शबान में। आपने कहा शबान रजब और रमज़ान के दरमियान आता है। लोग इससे गाफिल रहते हैं, इसमें बंदों के अमाल ऊपर ले जाया जाते हैं। मुझे ये बात पसंद है कि जब मेरा अमल ऊपर ले जाया जाए तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। अलिफ सीन अलिफ मीम है ने कहा मैं आपको देखता हूँ कि आप पैर और जुमेरात का रोज़ा रखते हैं, इन्हें छोड़ते नहीं। आपने फरमाया बंदों के आमाल। अलसिया रकम 1898 आखरजा अंसाई रकम 1/322 अलसिलसित अलसिया किताब रोज़े और तजिद का बयान बाब रोज़े और तजिद का बयान हदीस नंबर 2232 तर्जुमा अब्बू ये रेहे से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलसल रोज़ा रखने से बचो। कहा गया आप तो मुसलसल रोज़े रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात के वक्त मुझे मेरा रब खिलाता पलाता है, तुम में जितनी ताकत है इतनी ही तकलीफ़ उठाओ। अलसिया रकम 3604 सही अल बुखारी किताब अल-सवूम बयाब अल-तनकील लिम्ना अक्सर अलुसाला रकम 1830 अलसिलसित अलसिया किताब रोज़े और तजिद का बयान बाब रोज़े और तजिद का बयान हदीस नंबर 2233 तर्जुमा अनस से मरफूआ मरूए है कि इफ्तार में जल्दी करो और सहरी में ताख़ीर करो। अलसिया रकम 1773 आखरजा अल-दिलमी 213 अलसिलसित अलसिया किताब रोज़े और तजिद का बयान बाब रोज़े और तजिद का बयान हदीस नंबर 2234 तर्जुमा आयशा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शब क़द्र को रमज़ान की आखिरी 10 रातों में से ताक़ रातों में तलाश करो। अलसिया रकम 3616 सही अल बुखारी किताब सलाते अल-तरिलावाए बयाब ताहरी लौते अल-क़दूरे रकम 1878 अलसिलसित अलसिया किताब रोज़े और तजिद का बयान बाब रोज़े और तजिद का बयान हदीस नंबर 2235 तर्जुमा उबैद अरज से मरूए है कहते हैं कि मुझे मेरी दादी ने बयान किया कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हफ्ते के दिन आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आओ और खाना खाओ। इन्होंने कहा मैं रोज़े से हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा किया तुमने कल रोज़ा रखा था? इन्होंने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तब तुम खाओ, क्योंकि हफ्ते के दिन के रोज़े का ना तुम्हीं सवाब है और ना इसके छोड़ने पर तुम्हीं गुनाह या सज़ा है। अलसिया रकम 2802 मसनद अहमद रकम 25829 अलसिलसित अलसिया किताब रोज़े और तजिद का बयान बाब रोज़े और तजिद का बयान हदीस नंबर 2236 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास से मरूए है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि किया आप मुझे खसी होने की इजाज़त देते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का खसीपन रोज़े और क़याम ललील है। अलसिया रकम 1830 मसनद अहमद रकम 6323 अलसिलसित अलसिया किताब रोज़े और तजिद का बयान बाब रोज़े और तजिद का बयान हदीस नंबर 2237 तर्जुमा आयशा कहती हैं कि हमज़ा बिन इमरू अस्लिमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मुसलसल रोज़े रखता हूँ, क्या मैं सफ़र में रोज़ा रख सकता हूँ? आपने फरमाया चाहो तो रोज़ा रख लो, चाहो तो छोड़ दो। अलसिया रकम 194 मुसन्निफ इब्न अबी शैब अलसिलसित अलसिया किताब रोज़े और तजिद का बयान बाब रोज़े और तजिद का बयान हदीस नंबर 2238 तर्जुमा
عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چند دیکھ کر روزہ رکھو، چند دیکھ کر افطار کرو، اگر تمہارے اور اچانک کے درمیان کوئی بادل یا اندھیرا یا گرد واؤ غبار حائل ہو جائے تو گنتی پوری کرو۔ مہینے کا استقبال اس سے پہلے روز رکھ کر نہ کرو اور رمضان کے ساتھ شعبان کا روزہ نہ ملاؤ۔ السیہ رقم 1917 سنن النسائی کتاب الصوم سلام و یوم الشک رقم 2160 السلسلۃ الصحیحہ کتاب روزے اور تہجد کا بیان باب روزے اور تہجد کا بیان حدیث نمبر 2239 ترجمہ ابو ملی بن اسامہ اپنے والد سے مرفوعہ بیان کرتے ہیں کہ روشنی سے روشنی تک روزہ رکھو۔ السیہ رقم 1918 الموجم الاوسط الطبرانی رقم 3010 السلسلۃ الصحیحہ کتاب روزے اور تہجد کا بیان باب روزے اور تہجد کا بیان حدیث نمبر 2240 ترجمہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اس کی بہن نے نظر مانی تھی کہ وہ 1 مہینے کے روزے رکھے گی۔ وہ سمندر کے سفر پر گئی اور مر گئی، اس نے روزے نہیں رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بہن کی طرف سے روزے رکھو۔ السیہ رقم 1946 مسند التی السی رقم 2743 السلسلۃ الصحیحہ کتاب روزے اور تہجد کا بیان باب روزے اور تہجد کا بیان حدیث نمبر 2241 ترجمہ معاوی بن قرہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینے 3 روزے رکھنا گویا ساری عمر کے روزے اور افطار کی طرح ہیں۔ السیہ رقم 1806 مسند احمد رقم 15032 السلسلۃ الصحیحہ کتاب روزے اور تہجد کا بیان باب روزے اور تہجد کا بیان حدیث نمبر 2242 ترجمہ عامر بن مسعود سے مرفوعہ مروی ہے کہ سردی میں روزہ رکھنا ٹھنڈی غنیمت ہے۔ السیہ رقم 1922 مسند احمد رقم 18191 السلسلۃ الصحیحہ کتاب روزے اور تہجد کا بیان باب روزے اور تہجد کا بیان حدیث نمبر 2243 ترجمہ ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ وہ دن ہے جس دن تم روزہ رکھتے ہو، اور افطار عید الفطر وہ دن ہے جس دن تم افطار کرتے ہو، اور اضحی عید الاضحی وہ دن ہے جس دن تم قربانی کرتے ہو۔ السیہ رقم 224 سنن الترمذی کتاب الصوم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاب میاں جلا الصوم رقم 633 السلسلۃ الصحیحہ کتاب روزے اور تہجد کا بیان باب روزے اور تہجد کا بیان حدیث نمبر 2244 ترجمہ مقدم بن مہدی کرب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کا کھانا لازمی کھاؤ کیونکہ یہ مبارک کھانا ہے۔ السیہ رقم 3408 سنن النسائی کتاب الصوم باب تیومیت السحور گلدہ رقم 2135 السلسلۃ الصحیحہ کتاب روزے اور تہجد کا بیان باب روزے اور تہجد کا بیان حدیث نمبر 2245 ترجمہ عرفجہ کہتے ہیں کہ میں ایک گھر میں تھا جس میں عتبہ بن فرقت بھی تھے۔ میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتا تھا لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے اور حدیث بیان کرنے کے مجھ سے زیادہ لائق تھے۔ انہوں نے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے، جنت کے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہر سرکش شیطان قید کر لیا جاتا ہے، اور ایک اعلان کرنے والا ہر رات اعلان کرتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ فرشتہ کہ اے خیر کے طالب آؤ اور اے شر کے طالب رک جاؤ۔ السیہ رقم 1868 سنن النسائی کتاب الصوم باب ذکر الاختلاف علی ما امر فیہ رقم 2081 السلسلۃ الصحیحہ کتاب روزے اور تہجد کا بیان باب روزے اور تہجد کا بیان حدیث نمبر 2246 ترجمہ عائشہ آر سے مروی ہے کہ رات کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ محسوس کرتے تو فرماتے، لا الہ الا اللہ الواحد القہار ربو السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اکیلا زبردست، آسمانوں اور زمین کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، غالب بخشش کرنے والا۔ السیہ رقم 2066 المستدرک علی الصحیحین للحاکم رقم 1/540 السلسلۃ الصحیحہ کتاب روزے اور تہجد کا بیان باب روزے اور تہجد کا بیان حدیث نمبر 2247 ترجمہ عائشہ آر سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھتے تو ہر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیراتے۔
अलसिया रकम 2365 मुसन्निफ इब्न अबी शैबा रकम 1/540 अलसिया। किताब रोज़े और तहज्जुद का बयान। बाब रोज़े और तहज्जुद का बयान। हदीस नंबर 2248। तर्जुमा सहल बिन सीन दाल से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़े से होते तो किसी आदमी को हुक्म देते वो ऊंची जगह पर बैठ जाता, जब वो कहता कि सूरज ग़ुरूब हो चुका है तो आप इफ्तार कर लेते। अलसिया रकम 2081 अलमस्तरक अली अलसहीहीन ललहाकम रकम 1535। अलसिया। किताब रोज़े और तहज्जुद का बयान। बाब रोज़े और तहज्जुद का बयान। हदीस नंबर 2249। तर्जुमा अनस से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुकीम होते तो रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में एतिकाफ़ करते और जब सफ़र में होते तो आइंदा बरस 20 दिन एतिकाफ़ करते। अलसिया रकम 1410 मसनद अहमद रकम 11579। अलसिया। किताब रोज़े और तहज्जुद का बयान। बाब रोज़े और तहज्जुद का बयान। हदीस नंबर 2250। तर्जुमा अलिफ नून सीन से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार करने तक मग़रिब की नमाज ना पढ़ते, चाहे एक बूंद पानी ही से क्यों ना हो। अलसिया रकम 2110 अलमुजुम अलावस ललतरानी रकम 9038। अलसिया। किताब रोज़े और तहज्जुद का बयान। बाब रोज़े और तहज्जुद का बयान। हदीस नंबर 2251। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रू सफ़र में अयाम बैज़ा 13, 14, 15 का रोज़ा नहीं छोड़ा करते थे। अलसिया रकम 580 सनन अंसाई किताब अलसाओम बाब सऊम वनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकम 2305। अलसिया। किताब रोज़े और तहज्जुद का बयान। बाब रोज़े और तहज्जुद का बयान। हदीस नंबर 2252। तर्जुमा आयशा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में क़ुर्बत ख़तीर करते थे, जिमा के अलावा और शर्मगा के दरमियान कपड़ा हाइल कर लेते। अलसिया रकम 221 मसनद अहमद रकम 23178। अलसिया। किताब रोज़े और तहज्जुद का बयान। बाब रोज़े और तहज्जुद का बयान। हदीस नंबर 2253। तर्जुमा अलिफ नून सीन से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इफ्तार करते तो खजूर से इब्तिदा करते। अलसिया रकम 2117 सनन अलकबरी ललनसाई रकम 65/2। अलसिया। किताब रोज़े और तहज्जुद का बयान। बाब रोज़े और तहज्जुद का बयान। हदीस नंबर 2254। तर्जुमा आयशा आर से मरूए है का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में इतनी मेहनत इबादत करते जितनी मेहनत इबादत बकिया दिनों में ना करते थे। अलसिया रकम 2123 सही मुस्लिम किताब अलौती काफ़े बयाब अलिज़ाउती हदफ़ी अलुआशुरे रकम 2009। अलसिया। किताब रोज़े और तहज्जुद का बयान। बाब रोज़े और तहज्जुद का बयान। हदीस नंबर 2255। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मीम सीन वाओ दाल से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में रोज़ा भी रखते और इफ्तार भी करते और 2 रकतें पढ़ते नहीं छोड़ते ना थे। अब्दुल्लाह कहते हैं कि आप उन 2 फ़र्ज़ रुकतों से ज़्यादा सनन नहीं पढ़ते थे। अलसिया रकम 191 मसनद अहमद रकम 3622। अलसिया। किताब रोज़े और तहज्जुद का बयान। बाब रोज़े और तहज्जुद का बयान। हदीस नंबर 2256। तर्जुमा अनस बिन मीम अलिफ लाम काफ से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने से पहले चंद ताज़ा खजूरों से इफ्तार करते। अगर ताज़ा खजूरें ना मिलती तो खुश्क खजूरों से, अगर ये भी ना होती तो आप पानी के चंद बूंद पी लेते। अलसिया रकम 2840 मसनद अहमद रकम 12215। अलसिया। किताब रोज़े और तहज्जुद का बयान। बाब रोज़े और तहज्जुद का बयान। हदीस नंबर 2257। तर्जुमा आयशा आर से मरूए है कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में बोसा लेते और रोज़े की हालत में क़ुर्बत ख़तीर करते, जिमा के अलावा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जज्बात पर तुमसे बहुत ज़्यादा काबू रखते थे। अलसिया रकम 220 सही मुस्लिम किताब अलसाओम बयाब बयाने आन अलुक़ुबूत फ़ी अलसवूम रकम 1854। अलसिया। किताब रोज़े और तहज्जुद का बयान। बाब रोज़े और तहज्जुद का बयान। हदीस नंबर 2258। तर्जुमा आयशा आर से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में बोसा लेते और मैं भी रोज़े से होती। अलसिया रकम 219 सनन अबी दाऊद किताब अलसवूम अक़बलत ललसाइम रकम 2036। अलसिया। किताब रोज़े और तहज्जुद का बयान। बाब रोज़े और तहज्जुद का बयान।
حدیث نمبر 2259۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک عورت جو عورتوں میں انتہائی حسین و جمیل تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتی تھی۔ کچھ لوگ مردوں کی آخری صف میں نماز پڑھتے تھے اور اس کی طرف دیکھتے تھے۔ کوئی شخص جب رکوع کرتا تو اسے اپنی بغل کے نیچے سے دیکھتا اور کوئی اگلی صف میں آگے بڑھ جاتا تاکہ اسے نہ دیکھ سکے۔ تب اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی، اداس چہرہ، الحجر 24۔ یقینا ہم نے تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو جان لیا اور پیچھے رہنے والوں کو بھی۔ الصحیح رقم 2472، مسند التی السی رقم 2827۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب روزے اور تہجد کا بیان، باب روزے اور تہجد کا بیان۔ حدیث نمبر 2260۔ ترجمہ عبداللہ بن نعمان سہیمی کہتے ہیں کہ قیس بن طلق آخری رات رمضان میں میرے پاس آئے، جب صبح کے خوف سے میرا ہاتھ سحری سے اٹھ چکا تھا۔ انہوں نے مجھ سے تھوڑا سا سالن مانگا۔ میں نے ان سے کہا، چچا جان، اگر آپ کے نزدیک رات کا کچھ حصہ باقی ہے تو میں اپنے پاس موجود کھانے پینے کی چیزیں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا، تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ آئے تو میں نے سرید، گوشت اور نبیذ ان کے قریب کر دی۔ انہوں نے خود بھی کھایا پیا اور مجھے بھی کھانے پینے پر مجبور کیا۔ میں صبح طلوع ہونے سے ڈر رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگے، طلق بن علی نے مجھے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ اور پیو، لمبائی میں جانے والی دھاری تمہیں کھانے سے نہ روکے، کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ تمہارے لیے سرخ پٹی نمودار ہو۔ الصحیحہ رقم 2031، سنن الدارقطنی رقم 2213۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب روزے اور تہجد کا بیان، باب روزے اور تہجد کا بیان۔ حدیث نمبر 2261۔ ترجمہ ابو سعید خدالریہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لہسن اور پیاز کا ذکر کیا گیا۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں لہسن زیادہ تیز ہے کہ یا آپ اسے حرام قرار دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کھاؤ، اور تم میں سے جو شخص اسے کھائے وہ اس مسجد کے قریب نہ آئے جب تک اس کی بو ختم نہ ہو جائے۔ الصحیحہ رقم 2032، سنن ابی داؤد، کتاب الوۃ امتے، بیاب فی آکول الصوم رقم 3327۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب روزے اور تہجد کا بیان، باب روزے اور تہجد کا بیان۔ حدیث نمبر 2262۔ ترجمہ ابو حریرہ سے مرفوع مروی ہے کہ شب قدر 27ویں یا 29ویں رات ہے۔ اس رات زمین پر فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے زیادہ ہوتی ہے۔ الصحیحہ رقم 2205، مسند التی السی رقم 2659۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب روزے اور تہجد کا بیان، باب روزے اور تہجد کا بیان۔ حدیث نمبر 2263۔ ترجمہ عائشہ آر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا، پھر اس میں رخصت دی۔ آپ کے صحابہ تک یہ بات پہنچی تو انہیں یہ بات ناپسند لگی اور اس کام سے رکے رہے۔ آپ تک یہ بات پہنچی تو آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میری طرف سے انہیں ایک حکم ملا، پھر میں نے اس میں رخصت دی تو لوگوں کو ناپسند لگا اور اس سے رکے رہے۔ واللہ، میں اللہ کے بارے میں ان سے زیادہ علم رکھتا ہوں اور ان سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ الصحیحہ رقم 328، صحیح مسلم، کتاب الفضائل، بیاب علومہ صلی اللہ علیہ وسلم بیلیہ تعالی وشدت خاشعیتہ رقم 4345۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب روزے اور تہجد کا بیان، باب روزے اور تہجد کا بیان۔ حدیث نمبر 2264۔ ترجمہ الف نون سین سے مرفوع مروی ہے کہ جو شخص روزہ رکھنا چاہے وہ کسی چیز سے سحری کر لے۔ الصحیحہ رقم 2309، مسند احمد رقم 14422۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب روزے اور تہجد کا بیان، باب روزے اور تہجد کا بیان۔ حدیث نمبر 2265۔ ترجمہ ابو حریرہ سے مرفوع مروی ہے کہ جس شخص کو قے آئے تو وہ قضا نہ دے۔ الصحیحہ رقم 923، غریب الحدیث الحربی رقم 5/55۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب روزے اور تہجد کا بیان، باب روزے اور تہجد کا بیان۔ حدیث نمبر 2266۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ سنت سے ہے کہ عید الفطر کے دن باہر نکلنے سے پہلے کچھ کھا لے، چاہے کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ الصحیحہ رقم 3038، مسند البزار رقم 1312/651۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب روزے اور تہجد کا بیان، باب روزے اور تہجد کا بیان۔ حدیث نمبر 2267۔ ترجمہ عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
जिस शख्स ने अल्लाह के रास्ते में एक दिन का रोज़ा रखा अल्लाह ताला इससे जहन्नम को 100 साल की मसाफत तक दूर कर देगा। यह रकम 2565 सनन अल-नसाई किताब अल-साओम बाब ज़िक्र अल-अक़तिलाफ़े अला सूफ़िल अल-सबूर-ए-फ़िया रकम 2222 अल-सिलसिला किताब रोज़े और तहज्जुद का बयान बाब रोज़े और तहज्जुद का बयान हदीस नंबर 2268 तर्जुमा अब्बू अमामा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह के रास्ते में एक दिन का रोज़ा रखा अल्लाह ताला उस शख्स और जहन्नम के दरमियान आसमान व ज़मीन के बराबर खंदक बना दे। अलसिया रकम 563 सनन अल-तिरमिज़ी किताब फ़िज़ाइल अल-जायाद बयाब मया जिलाफ़ी फ़िज़ूल अल-सबून फ़ी सबील अल्लिया रकम 1549 अल-सिलसिला किताब रोज़े और तहज्जुद का बयान बाब रोज़े और तहज्जुद का बयान हदीस नंबर 2269 तर्जुमा अब्बू रेहे से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन की बेहतरीन सहरी खजूर है। अलसिया रकम 562 सही इब्न हिब्बान रकम 3544 अलसिलसिला किताब रोज़े और तहज्जुद का बयान बाब रोज़े और तहज्जुद का बयान हदीस नंबर 2270 तर्जुमा अनस से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साल में 6 दिन रोज़ा रखने से मना फरमाया, 3 दिन अय्याम तशरीक़ के, एक ईद फ़ितर का दिन, एक ईद उल अज़हा का दिन और ख़ास किया हुआ जुमा का दिन। अलसिया रकम 2398 मसनद अलती अलसी रकम 2207 अलसिलसिला किताब रोज़े और तहज्जुद का बयान बाब रोज़े और तहज्जुद का बयान हदीस नंबर 2271 तर्जुमा अब्बू रेहे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन खुसूसी तौर पर रोज़ा रखने से मना फरमाया, सिवाय इस सूरत में कि इससे एक दिन पहले या एक दिन बाद रोज़ा रखा जाए। अलसिया रकम 1012 मुश्किल अलासार ललतहावी रकम 1339 अलसिलसिला किताब रोज़े और तहज्जुद का बयान बाब रोज़े और तहज्जुद का बयान हदीस नंबर 2272 तर्जुमा अनस बिन मालिक से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रमज़ान का महीना तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और उसमें शयातीन को जकर दिया जाता है। अलसिया रकम 3570 सनन अल-नसाई किताब अल-साओम बयाब ज़िक्र अल-अक़तिलाफ़े अला अल-ज़ुहूर-ए-फ़िया रकम 2076 अलसिलसिला किताब रोज़े और तहज्जुद का बयान बाब रोज़े और तहज्जुद का बयान हदीस नंबर 2273 तर्जुमा खालिद बिन मिदान से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुबारक खाने की तरफ आओ यानी सहरी की तरफ। अलसिया रकम 2983 सनन अल-कबरी ललनसाई अलसिलसिला किताब रोज़े और तहज्जुद का बयान बाब रोज़े और तहज्जुद का बयान हदीस नंबर 2274 तर्जुमा हमज़ा बिन इमरू अस्लिमी से मरूए है कि इन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सफ़र में रोज़ा रखने की ताकत रखता हूँ, क्या मुझ पर कोई गुनाह होगा? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह की तरफ से रुख़सत है, जिस शख्स ने इस रुख़सत को लिया उसने अच्छा किया और जिस शख्स ने रोज़ा रखा इस पर कोई गुनाह नहीं। अलसिया रकम 196 सही मुस्लिम किताब अल-साओम बयाब अल-ज़ख़ूर फ़ी अल-सबून रकम 1891 अलसिलसिला किताब रोज़े और तहज्जुद का बयान बाब रोज़े और तहज्जुद का बयान हदीस नंबर 2275 तर्जुमा कहमस हलाली कहते हैं कि मैं मुसलमान हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अपने इस्लाम के बारे में बताया, फिर मैं 1 साल के बाद आपके पास आया तो मैं दबला हो गया था, मेरा जिस्म कमज़ोर हो चुका था। आपने मुझ पर निगाहें डालीं, फिर निगाहें उठा लीं। मैंने कहा, किया आप नहीं पहचानते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन हो? मैंने कहा, मैं कहमस हलाली हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें किस चीज़ ने इस हाल को पहुँचा दिया जो मैं तुम्हें इस तरह देख रहा हूँ? मैंने कहा, मैंने आपके पास से जाने के बाद किसी दिन रोज़ा नहीं छोड़ा और कोई रात सोकर नहीं गुजारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें किसने हुक्म दिया था कि तुम अपने आप को अज़ाब दो? सबर, रमज़ान के महीने के रोज़े रखो और हर महीने एक रोज़ा। मैंने कहा, मुझे ज़्यादा इजाज़त दीजिए। आपने फरमाया, सबर के महीने के रोज़े रखो और हर महीने 2 रोज़े। मैंने कहा, मुझे ज़्यादा की इजाज़त दीजिए, मैं क़ुव्वत महसूस करता हूँ। आपने फरमाया, सबर, रमज़ान के महीने के रोज़े रखो और हर महीने 3 दिन।
अलसिया रकम 2623 अलतारीख अलकबीर ललबुखारी रकम 41 से 239। अलसिया किताब रोज़े और तजिद का बयान। बाब रोज़े और तजिद का बयान। हदीस नंबर 2276। तर्जुमा अब्बू रेहे से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत अपने शौहर की मौजूदगी में उसकी इजाज़त के बग़ैर रमज़ान के अलावा नफली रोज़ा ना रखे। अलसिया रकम 395 सनन अलदारमी रकम 1773। अलसिया किताब रोज़े और तजिद का बयान। बाब रोज़े और तजिद का बयान। हदीस नंबर 2277। तर्जुमा बेशीन से मरूए है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, मैं जुमा के दिन का रोज़ा रखूं और इस दिन किसी से बात ना करूं तो क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन रोज़ा मत रखो, लेकिन इसके साथ किसी दिन को मिला लो, और तुम किसी शख्स से बात नहीं करते तो कसम है अगर तुम नेकी की बात करो और बुराई से रोको तो ये खामोश रहने से बेहतर है। अलसिया रकम 2945 मसनद अहमद रकम 20948। अलसिया किताब रोज़े और तजिद का बयान। बाब रोज़े और तजिद का बयान। हदीस नंबर 2278। तर्जुमा अब्बू अमामा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिवाय फ़र्ज़ रोज़े के हफ़्ते के दिन का रोज़ा मत रखो, और अगर तुम्हें दरख्त की जड़ ही मिले तो इससे रोज़ा इफ्तार कर लो। अलसिया रकम 3101 अलमुजुम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 8303/7722। अलसिया किताब रोज़े और तजिद का बयान। बाब रोज़े और तजिद का बयान। हदीस नंबर 2279। तर्जुमा अब्बू रेहे से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत अपने शौहर की मौजूदगी में उसकी इजाज़त के बग़ैर रमज़ान के अलावा नफली रोज़ा ना रखे। अलसिया रकम 395 सनन अलदारमी रकम 1773। अलसिया किताब रोज़े और तजिद का बयान। बाब रोज़े और तजिद का बयान। हदीस नंबर 2280। तर्जुमा अब्बू रेहे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन का रोज़ा मत रखो, सिवाय इस सूरत में कि उससे पहले का दिन मिला लो या इसके बाद का दिन। अलसिया रकम 981 मसनद अहमद रकम 10021। अलसिया किताब रोज़े और तजिद का बयान। बाब रोज़े और तजिद का बयान। हदीस नंबर 2281। तर्जुमा जाबिर से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नफली रोज़ों में कोई विसाल तसलसल नहीं। अलसिया रकम 2894 मसनद अलसी रकम 1765। अलसिया किताब रोज़े और तजिद का बयान। बाब रोज़े और तजिद का बयान। हदीस नंबर 2282। तर्जुमा अब्बू रेहे से मरफुआ मरूए है कि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ को मुतैदी नहीं करती, कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ को मुतैदी नहीं करती। 3 मरतबा फरमाया। एक अराबी खड़ा हुआ और कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दाना ऊँट की ईंखिया दम में निकलता है और दूसरे ऊँटों को भी खारिश ज़दा कर देता है। आप कुछ देर खामोश रहे, फिर फरमाया, पहले को किसने मुतैदी किया? कोई बीमारी मुतैदी नहीं, ना कोई पीठ की बीमारी है या ना सफ़र का महीना मनहूस है, ना कोई उल्लू की आवाज़ मनहूस है। अल्लाह ताला ने हर मखलूक को पैदा किया तो इसकी ज़िंदगी, मौत और इसकी परेशानियाँ और इसका रिज़्क़ लिख दिया। अलसिया रकम 1152 मसनद अहमद रकम 7993। अलसिया किताब तिब और रियादत का बयान। बाब तिब और रियादत का बयान। हदीस नंबर 2283। तर्जुमा अब्बू बकर बिन अयाश कहते हैं कि हम अब्बू हसीन के पास अलिफ़ की इयादत करने आए। हमारे साथ आसिम भी थे। अब्बू हसीन ने आसिम से कहा, क्या आपको वो हदीस याद है जो हमें कासिम बिन मखीमिरा ने बयान की थी? आसिम ने कहा, जी हाँ। इन्होंने एक दिन हमें अब्दुल्लाह बिन इमरू से बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसलमान बंदा बीमार होता है तो अल्लाह ताला इसके अमल के लिए फ़रिश्ता से कहता है, जब तक मैं उसे तंदुरुस्त न कर दूँ इसके लिए सेहतमंदी की हालत में इसके अफजल अमल के मुताबिक अमल लिखते जाओ। अलसिया रकम 1232 मसनद अहमद रकम 6622। अलसिया किताब तिब और रियादत का बयान। बाब तिब और रियादत का बयान। हदीस नंबर 2284। तर्जुमा आयशा आर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन बीमार होता है तो अल्लाह ताला उसे गुनाहों से इस तरह साफ़ कर देता है जिस तरह भट्टी लोहे का मैल साफ़ कर देती है।
अलसिया रकम 1257, अलादब अल-मुफरद लल-बुखारी रकम 515। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तिब और रियादत का बयान, बाब तिब और रियादत का बयान। हदीस नंबर 2285। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स मरीज़ की इयादत करने आता है तो उसे ये कहा चाहिए, अल्लाह मशुफ अब्दक हिनका लख हदंता आऊई मुशी लखिलिया अलसलाते, ए अल्लाह अपने बंदे को शिफा देता का ये तेरे रास्ते में दुश्मन के सामने डट जाए या तेरे रास्ते में नमाज के ले चले। और एक रिवायत में है, जनाजे की तरफ। अलसिया रकम 1304, मसनद अहमद रकम 6312। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तिब और रियादत का बयान, बाब तिब और रियादत का बयान। हदीस नंबर 2286। तर्जुमा। अनस बिन मीम अलिफ लाम काफ से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी शख्स को बुखार हो जाए तो इस पर सहरी के वक्त 3 दिन ठंडा पानी डाला जाए। अलसिया रकम 1310, मसनद अबू याली अलमौसली रकम 3692। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तिब और रियादत का बयान, बाब तिब और रियादत का बयान। हदीस नंबर 2287। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर डब्ल्यू से मरूए है कि आमिर बिन रबिया और सहल बिन हनीफ गुस्ल के इरादे से जा रहे थे, वर झाड़ियों की ओर तलाश कर रहे थे। आमिर ने, मसंद में उसी तरह है और अलमस्तरक में सल है और यही दुरुस्त है, अपना उनका जिबा उतार कर एक तरफ रखा। मैंने उनकी तरफ देखा तो इन्हीं मेरी नज़र लग गई। वो पानी में गुस्ल करने के लिए दाखिल हुए तो मैंने पानी में एक धमाका मुझ सना में उनके पास आया और इन्हीं 3 मरतबा आवाज़ दी। इन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपको इत्तला दी। आप चलते हुए आए और पानी में दाखिल हो गए। गोया मैं आपकी पंडलियों की सफ़ेदी अब भी देख रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ मारा और फरमाया, अल्लाह माजूर बनाओ हरा अबरदा वो सबा, ए अल्लाह उससे उसकी गर्मी, इसकी सर्दी और इसकी बीमारी ख़त्म कर दे। तो वो खड़े हो गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपने भाई में, उसके जिस्म में और इसके माल में कोई ऐसी चीज़ देखे जो उसे पसंद हो तो वो इसके लिए बरकत की दुआ करे, क्योंकि नज़र लगना हक़ है। अलसिया रकम 2576, मसनद अहमद रकम 15144। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तिब और रियादत का बयान, बाब तिब और रियादत का बयान। हदीस नंबर 2288। तर्जुमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी इलाके में तुम के बारे में सुनो तो इसमें ना जाओ, और जब किसी इलाके में तुम फैल जाए और तुम इस इलाके में हो तो इससे फरार होते हुए वहाँ से ना निकलो। और एक रिवायत में है, ये तकलीफ़ या बीमारी अजाब है जो तुमसे पहले किसी उम्मत को दिया गया या बनी इसराइल के किसी गिरोह को दिया गया, फिर इसके बाद ये बीमारी ज़मीन में बाकी रही, कभी चली जाती है कभी आ जाती है। जो शख्स किसी इलाके में इसके फैलने की खबर सुने वो वहाँ ना जाए, और जो शख्स किसी इलाके में हो और ये बीमारी वहाँ फैल जाए तो वहाँ से फरार ना हो। ये हदीस सीदना उसामा बिन ज़ैद, साद बिन अबी वक़ास और अब्दाल रहमान बिन औफ से मरूए है। अलसिया रकम 2576, मसनद अहमद रकम 15144। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तिब और रियादत का बयान, बाब तिब और रियादत का बयान। हदीस नंबर 2289। तर्जुमा। अलिफ नून सिंह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी शख्स का खून जोश मारे तो वो सनगी लगवाए, क्योंकि जब खून जोश मारता है तो इंसान को हलाक कर देता है। अलसिया रकम 2747, तहज़ीब अल-आसार ललतबरी रकम 2819। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तिब और रियादत का बयान, बाब तिब और रियादत का बयान। हदीस नंबर 2290। तर्जुमा। सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर में एक बच्ची देखी जिसका चेहरा सुर्खी माइल सियाह था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पर दम करो क्योंकि उसे नज़र लग गई है। अलसिया रकम 1247, सही अल-बुखारी किताब अल-तैब, बयाब रुक़ूयत अलुआयन रकम 5298। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तिब और रियादत का बयान, बाब तिब और रियादत का बयान। हदीस नंबर 2291। तर्जुमा। मोहम्मद बिन कैस कहते हैं कि अब्बू हुरैरा से सवाल किया गया कि क्या आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 चीज़ों घर, घोड़े और औरत के बारे में नहूसत का सुना है। अब्बू हुरैरा ने कहा, तब तो मैं ऐसी बात कहूँगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कही, लेकिन मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। फरमा रहे थे, सच्चा शुगुन नेक फाल है और नज़र लगना बरहक यानी मुमकिन है।
अलसिया रकम 2576, मसनद अहमद रकम 7544। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तिब और रियादत का बयान, बाब तिब और रियादत का बयान। हदीस नंबर 2292। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरीज़ की इयादत की तो फरमाया, क्या तुम इसके लिए तबीब को नहीं बुलाओगे? लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप हमें यह हुक्म दे रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़वजल ने जो बीमारी भी नाज़ल की है उसके साथ इसकी दवा भी नाज़ल की है। अलसिया रकम 1533, रवाह अल-बगवी फ़ी हदीस अली बिन अल-जद 11/122 1। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तिब और रियादत का बयान, बाब तिब और रियादत का बयान। हदीस नंबर 2293। तर्जुमा। ज़हीर बिन मावी अपनी बीवी से बयान करते हैं, इन्होंने मलिका बिन तुम्र से सुना और उम्र बिन फ़तोए अलिफ़ के दौर खिलाफत में बकरीन लौटाने का भी तज़किरा किया कि इन्हों मलिकत बिन तुम्र ने इन ज़हीर बिन मावी की बीवी के लिए एक बीमारी में गाय का घी तजवीज़ किया था और कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका दूध शिफा है, इसका घी दवा है और इसका गोश्त बीमारी है। अलसिया रकम 1533, रवाह अल-बगवी फ़ी हदीस अली बिन अल-जद 11/122 1। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तिब और रियादत का बयान, बाब तिब और रियादत का बयान। हदीस नंबर 2294। तर्जुमा। अब्बू रमसा से मरूए है कि मैं अपने वालिद के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। मेरे वालिद ने आपसे अर्ज़ किया, जो चीज़ आपकी पुश्त में है मुझे दुखाया, क्योंकि मैं तबीब हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ही तबीब है, तुम तो एक दोस्त आदमी हो, इस बीमारी का तबीब वो है जिसने ये बीमारी पैदा की। अलसिया रकम 1537, सनन अबी दाऊद किताब अल-तरजुले बयाब फ़ी अल-उख़्ज़ाबे रकम 3674। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तिब और रियादत का बयान, बाब तिब और रियादत का बयान। हदीस नंबर 2295। तर्जुमा। अब्बू दर्दा से मरफ़ूआ मरूए है कि यकीना अल्लाह ताला ने बीमारी और दवा दोनों नाज़ल की हैं। इलाज किया करो और हराम के साथ इलाज ना करो। अलसिया रकम 1633, रवाह अल-दुलाबी रकम 2/38। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तिब और रियादत का बयान, बाब तिब और रियादत का बयान। हदीस नंबर 2296। तर्जुमा। अइन बे दाल अलिफ लाम लाम है से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीना अल्लाह अज़्ज़वजल ने जो भी बीमारी नाज़ल की इसके साथ शिफा भी नाज़ल की सिवाय बुढ़ापे के। गाय का दूध लाजिम करो क्योंकि ये हर दरख्त से चरती है। अलसिया रकम 518, मसनद अलती अलसी रकम 2/38। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तिब और रियादत का बयान, बाब तिब और रियादत का बयान। हदीस नंबर 2297। तर्जुमा। अब्बू सईद फ़ैदाल रेये से मरफ़ूआ मरूए है कि अल्लाह ताला ने जो बीमारी भी नाज़ल की या पैदा की तो उसके लिए दवा भी नाज़ल की या पैदा की। कुछ लोगों को मालूम हो गया और कुछ लोग ला इल्म रहे सिवाय साम मौत के। लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये साम किया है? आपने फरमाया, मौत। अलसिया रकम 1650, अलमस्तदरक अली अलसहीहीन ललहाकम रकम 8321। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तिब और रियादत का बयान, बाब तिब और रियादत का बयान। हदीस नंबर 2298। तर्जुमा। आयशा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बालाई अजूमी शिफा है या ये कि उसका नहार मुँह खाना का तरियक है। अलसिया रकम 3539, सही मुस्लिम किताब अलुआ शुरबिते बयाब फिलजुले तैमूर अलूम दिलते रकम 3815। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तिब और रियादत का बयान, बाब तिब और रियादत का बयान। हदीस नंबर 2299। तर्जुमा। बकीर से मरूए है कि आसिम बिन क़तादा ने इन्हीं बयान किया, जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने मकना बिन सुनान रहमा अल्लाह अलैहि की इयादत की तो कहा, जब तक तुम सनगी ना लगवाओगे मैं यहीं रहूँगा, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना आप फरमा रहे थे कि इसमें शफा है। अलसिया रकम 864, सही अल-बुखारी बयाब अलू है जमते मिनू अल्दमा किताब अलतेब रकम 5264। अलसिलसिलत अलसिया, किताब तिब और रियादत का बयान, बाब तिब और रियादत का बयान। हदीस नंबर 2300। तर्जुमा। उक़बा बिन आमिर जहनी से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी चीज़ में शिफा है तो सनगी लगाने में, शहद के घूंट में या किसी तकलीफ से दागने में है और मैं दागने को ना पसंद करता हूँ। इससे दिलचस्पी नहीं रखता, उसे पसंद नहीं करता।
السیہ رقم 4035 مسند احمد رقم 16677